हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम 5 नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ये जो सीरीज है मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट की लिंक्स भी डाल दी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लो। कंजूस हो, वीडियो पर लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तुम्हारा क्या जा रहा है, फ्री है तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्या है, चाहिए कि इसको हल करके ये लाना है। शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में ना बार बार आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। पिछले साल ये क्वेश्चन बहुत आया है, बायां पक्ष लेने पर। ले लो बायां पक्ष। तो बायां पक्ष जब हम लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 + a, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 1, फिर है 1, 1 + b 1, फिर यहाँ 1 1 और यहाँ है 1 + c। क्या है ये, सारणिक है। आपको किसी गुणधर्म को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस प्रसार कर दीजिए, गुणधर्म नहीं लगेगा। कोई भी प्रसार आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बस प्रसार कर दो। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये क्या होता है, प्लस का होता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर ये लिख दोगे। अब हम करेंगे प्रसार, तो वो प्रसार करेंगे। यहाँ पर क्या है, 1 + a। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम छुपा दोगे तो अंदर क्या आएगा, इसकी गुणा इसके साथ, 1 + b की गुणा हो जाएगी 1 + c के साथ, माइनस 1 + 1। फिर लगता है माइनस का 1 है, पहला रो पहला कॉलम छुपा देंगे, इसकी गुणा इसके साथ 1 × 1 + c, 1 + c ही होगा, और इसकी गुणा इसके साथ 1 + 1। फिर आ जाएगा प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ 1 + 1 और इसकी गुणा इसके साथ 1 + b 1 + b। ठीक है, सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + a है, गुणा कर दोगे 1 + c, b 1 + b और ये हो जाएगा bc, इधर है 1। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, यहाँ से आ गया माइनस का c, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, माइनस का b आ गया यहाँ से। अब यहाँ 1 से गुणा कर दोगे, 1, अच्छा देखो सॉरी सॉरी, और सॉल्व होगा यहाँ पर। देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, 1 से गुणा करोगे c + b प्लस का बी सी, ए से गुणा करोगे तो आ जाएगा ए सी, 1 से गुणा कर दिया वही आ गया। अब ए से गुणा करेंगे ए सी, फिर आ जाएगा ए बी और फिर आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ पर है माइनस सी माइनस का बी, माइनस का बी प्लस का बी कटा, माइनस का सी प्लस का सी कटा। ठीक है, अब हमें ए बी सी उभयनिष्ठ चाहिए, तो मैं यहाँ से ए बी सी निकाल दूंगा उभयनिष्ठ। ए बी सी निकाल दूंगा मैं, क्या उभयनिष्ठ निकाल देते हैं उभयनिष्ठ। देखो इधर ए बी सी उभयनिष्ठ नहीं है तो इसके बट्टे में आ जाएगा ए बी सी, फिर यहाँ पर क्या है ए सी है, ए सी के बट्टे में आ जाएगा ए बी सी, और फिर यहाँ पर ए बी है, ए बी के बट्टे में आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, और ए बी सी पूरा बाहर आ गया, ए बी सी 1 ए बी सी। ठीक है, इसको ढंग से लिख देंगे, इस एक को यहाँ लिख देते हैं, बी सी से बी सी कटा, 1 बट्टा ए बचा, ए सी से ए सी कटा, 1 बट्टा बी बचा, ए बी से ए बी कटा, यहाँ 1 बट्टा सी बचा। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। हो गया बड़े आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार आता है, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो अवकल समीकरण हम देख रहे हैं, ठीक है, इसका हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है, जबकि y = 0 और x बराबर क्या हो, π/2 हो। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और एग्जाम में बार बार आता है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, जो भी हमें अवकल समीकरण दे रखा है उसे हम लिख लेंगे। हमारे पास क्या है, dy/dx प्लस कॉट एक्स गुणे में y है, और इधर हमारे पास क्या है 2x है। ठीक है, तो ये जो अवकल समीकरण में दे रखा है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये क्या है, रैखिक अवकल
समीकरण है किस टाइप का, ये है dy बट्टे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का। ठीक है, इस रूप का है। यहाँ पर p क्या है और q क्या है। p क्या होता है, y का गुणज। p हमारे पास है cot x और q हमारे पास क्या है 2x। p और q क्या है ये पता लग गया। अब अगला काम क्या होता है, हमें निकालना होता है समाकलन गुणक। क्या निकालना होता है, समाकलन गुणक निकालना होता है, जिसका सूत्र होता है e की पावर, यहाँ देखो बट्टे में dx है ना, तो वही लिखेंगे e की पावर में p dx होता है। ठीक, तो देखो e की पावर p का मान क्या है, p का मान है cot x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log sin x। और इधर है डी, सॉरी log sin x इंटीग्रेशन हो गया ना। तो अब आपको सूत्र पता होगा एक, कि आपको पता होगा कि e की पावर log x x के बराबर होता है। तो यहाँ x की जगह पे क्या है, sin x है, तो ये क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। यानी कि हमारा जो समाकलन गुणक है वो हमें क्या मिला है, sin x मिला है। हमें क्या मिला है, sin x मिला है। अब प्रश्न में आ जाओ। अतः अवकल समीकरण का हल, उसका सूत्र क्या होता है, डी वाई है ना, तो वाई आएगा वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। हमें सी को हटाना है क्योंकि हमें क्या निकालना है, विशिष्टल। कंडीशन दे रखी है, पहले हल तो कर लें, वो तो बात की बात है। तो वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स रख दिया। फिर क्यू क्या है हमारे पास, क्यू हमारे पास है 2x रख दिया। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, साइन एक्स रख दिया, dx। और ये प्लस का c है, दो फलन की गुणा है, दो फलन की गुणा है। तो आइलेट नियम लगता है फर्स्ट एंड सेकंड मानने के लिए। आइलेट, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो x को हम पहला मानेंगे, साइन को हम दूसरा मानेंगे। ठीक है, सिंपल, ये चीज़ आप जानते होंगे। अब हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इधर तो हमारा है y साइन x, टू कांस्टेंट है टोटल की बात सूत्र में रखी है, पहला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन। फिर आ जाता है पहले वाले का अवकलज डी बट्टे डी एक्स, पहले वाले का अवकलज समाकलन दूसरे वाले का ब्रैकेट बंद पूरे का अवकलज। ठीक है, और यहाँ फिर प्लस में क्या लगा है, सी लगा है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ तक तो मैंने बस सूत्र में ही रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हल करेंगे। थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उधर जाऊंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाई साइन एक्स टू, देखो एक्स वैसे का वैसे, साइन एक्स का कंडीशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। ठीक हो गया, माइनस एक्स का अवकलज कितना होगा, एक, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स, और बाहर से क्या है, dx है। ठीक है, बाहर से क्या है, dx है, ये बंद, और यहाँ पर है प्लस का c। ओके, फिर यहाँ देखो ये हो जाएगा माइनस के 2x कॉस एक्स, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 कॉस एक्स dx प्लस का c। तो ये है माइनस का 2x कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ लग जाएगा साइन एक्स प्लस सी, और इधर हमारे पास क्या है, y साइन एक्स। ठीक, ये हमें हमारा क्या मिल गया, ये हमें हमारा मिल गया व्यापक हल। इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, कुछ ए नाम दे देता हूँ। ये हमारा क्या है, व्यापक हल है। ये हमें हमारा व्यापक हल मिला, लेकिन हमें व्यापक हल नहीं, हमें बोला विशिष्ट हल निकालो, इन कंडीशन के प्रयोग से ही हमें मिलेगा। ठीक, अगले स्टेप में आ जाते हैं। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, देखते हैं।
सभी चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, इंपॉर्टेंट भी करा रखे हैं, चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अब यहाँ लिखोगे आप प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्न के अनुसार। तो क्या करना है, y बराबर 0 रखना है तथा x बराबर क्या रखनी है हमें, π/2 रखनी है। तो रखो, तो यहाँ y की जगह पे 0, इसके जगह पे आ जाएगा π/2, फिर क्या है माइनस के 2, x की जगह पे π/2, फिर क्या है cos x की जगह पे π/2, फिर 2 साइन x की जगह पे π/2, ओके, प्लस c। ठीक है, तो साइन देखो 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, cos π/2 का मान 0 होता है, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, 2 साइन 90 का मान होता है 1, प्लस c, प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो c का मान आ जाएगा माइनस का 2। c का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर आराम से मिल जाएगा। c का मान रख दो, c का मान रखने पर तो हमें मिलेगा y, हिंदी में लिख देगा c का मान रखने पर y साइन x, इधर आ जाएगा माइनस के 2x cos x प्लस 2 साइन x, और c का मान क्या है माइनस के 2। ठीक, तो ये हमें हमारा क्या मिल गया, विशिष्ट हल, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, अगले वाले में आ जाओ। कह रहे हैं x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अवकलज पे आधारित प्रश्न 5 नंबर में, और लगभग हर साल आता है। और ये जो क्वेश्चन है वो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी y फंक्शन जो भी दिया होगा प्लस करके या माइनस करके, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन हो ना, तो उसको आप u v करके मान लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ हल मत कर देना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। हमारे पास क्या है, माना करके लिख देना, माना y बराबर ये u है और इसको आप क्या मान लो, v मान लो। फिर क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो x के सापेक्ष जब हम अवकलज करेंगे तो दोनों का अवकलज होगा, du/dx होगा, और v का क्या हो जाएगा, dv/dx। यही तो होगा। ठीक, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब u को अलग हल करते हैं, v को अलग करते हैं, दोनों के मान को यहाँ रख देंगे, बात बन जाएगी। ठीक है, चूंकि u हमारे पास क्या है, u हमारे पास है x की पावर में x। फंक्शन के पावर में जब फंक्शन होता है तो हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो यहाँ लिखोगे लॉग लेने पर, क्या लिखोगे, लॉग लेने पर, ले लो लॉग, तो ये हो जाएगा लॉग u, और ये हो जाएगा लॉग x की पावर में x। आप सूत्र जानते हो कि भैया लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। जो पावर वाला होता है वो सामने गुणे में आ जाता है, यहाँ पावर x है, सामने गुणे में आ जाएगा लॉग x। ये आ गया लॉग u। फलन को हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया, सिंपल कर लिया। अब हमें करना है अवकलज x के सापेक्ष, तो यह लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर क्या हो जाएगा, तो log u का हो जाएगा 1/u, और u का अवकलज क्या हो जाएगा, du/dx, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड। अवकलज करते टाइम किसी को भी फर्स्ट सेकंड हम मान सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो पहला वैसे का वैसे, दूसरे का अवकलज, log x का अवकलज क्या होता है, 1/x। फिर दूसरा वैसे का वैसे, पहले का अवकलज, x का अवकलज x के सापेक्ष कितना होता है, 1। तो यहाँ x कट गया, तो ये बट्टे का u इधर आके गुणे में आ जाएगा, du/dx। तो ये u आ गया, और अंदर है 1 + log x, 1 + log x। फिर हम क्या करेंगे, u का मान रख देंगे, तो हमें मिलेगा du/dx। u का मान क्या है, x की पावर में x, तो ये आ जाएगा 1 + log x।
हमें डी यू बट्टे डी एक्स का मान मिल चुका है, हमें क्या चाहिए अब, डी वी बट्टे डी एक्स का मान चाहिए। दोनों को मान पता चल जाएगा, उठाकर रख देंगे यहाँ पर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ वी पे। चूंकि वी क्या है हमारे पास, वी हमारे पास है कॉश एक्स की पावर में शाइन एक्स है। कॉश एक्स की पावर में क्या है, शाइन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लॉग लेने पर लॉग ले लो, लॉग वी लॉग कॉश एक्स की पावर में क्या है, शाइन एक्स। ठीक है, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम होता है, ये हो जाएगा लॉग वी, पावर वाला सामने आ जाएगा शाइन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग कॉश एक्स। ठीक है जी, फंक्शन को हमने क्या कर लिया, सरल कर लिया। अब हमें क्या करना है, अवकलज करना है, लॉग वी शाइन एक्स कॉश एक्स। लिख लेता हूँ, हमारे पास इधर क्या है, लॉग वी बराबर कॉश एक्स, कॉश एक्स है या साइन एक्स है, शाइन एक्स है। यहाँ पर है शाइन एक्स लॉग कॉश एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, कर दीजिए अवकलज। तो लॉग वी का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में वी, और वी का अवकलज क्या हो जाएगा, डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, पहला वाला वैसे का वैसे, शाइन एक्स वैसे का वैसा, दूसरे का अवकलज करना है। ध्यान से देखिएगा, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है, 1 के बट्टे में एक्स, एक्स की जगह पे कॉश एक्स, लॉग का हो गया, अब कॉश का होगा, कॉश का प्लस क्या होता है, माइनस के शाइन एक्स। फिर आ जाओ प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा, लॉग कॉश एक्स, वैसे का वैसा, पहले वाला शाइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा, कॉश एक्स। फिर यहाँ से देखिए, ये बट्टे का भी इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, साइन बट्टा कॉस क्या होता है, टेन एक्स, गुणे में क्या है, शाइन एक्स, फिर है कॉश एक्स, गुणे में लॉग कॉश एक्स। फिर हमें क्या करना है, वी का मान रख देना है, डी वी बट्टे डी एक्स। वी का मान क्या है, वी का मान था शाइन एक्स की, कॉश एक्स की पावर शाइन एक्स, कॉश एक्स की पावर शाइन एक्स, और यहाँ है माइनस का टेन एक्स गुणे में शाइन एक्स प्लस कॉश एक्स लॉग कॉश एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड मान लो। तो हमें क्या करना है, अब डी यू बट्टे डी एक्स का मान और डी वी बट्टे डी एक्स, इन दोनों के मान को उठाकर, ठीक है, यहाँ से इन मानों को उठाकर यहाँ पर रख देना और यहाँ पर रख देना है, और लिख देना है, बस जोड़ना घटाना कुछ नहीं, बस रख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे ना, इतना तो हो ही जाएगा। इस मान को उठाकर यहाँ पर रखना है और पीछे से मान को उठाकर यहाँ रख देना है बस, और हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हाँ, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, कोण जब ज्ञात करना है तो ये हमारा क्या है, रेखा के समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। ये A1 है, ये B1 होता है, ये C1 होता है, ये A2 है, ये B2 है, और ये C2 है। देख अनुपात, ठीक है। तो अब कोण क्या हो जाएगा, अतः कोण, अगर कोण इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो ऐसे लिख देना, यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो, अतः कोण थीटा के लिए जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2 बट्टे में
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट, फिर गुणे में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर का अंडर रूट टोटल का। ठीक है, अब हम मान रखेंगे a1 कितना है माइनस का 3, a2 कितना है माइनस का 1, b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, c1 है 5, c2 है 5। फिर आ जाएगा -3 का वर्ग, 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, फिर आ जाएगा -1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 5 का वर्ग, 3 एकम 3, 2 एकम 2 एंड 5 बजे 25। ये आ जाएगा 3 तियाँ 9 प्लस 1 प्लस 25, 1 प्लस 4 प्लस 25, तो 25 और 5 30 हो जाएगा। ये आ जाएगा 25 और 10 अंडर रूट 35, है ना, 10, ये भी आ जाएगा अंडर रूट 35। क्या बात है, अंडर रूट 35 आ गया, तो ये आ जाएगा 30 बट्टे में 35, 5 सत्ते 5 छंग 30। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आ गया 6 बट्टे 7, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स में 6 बट्टे 7। ठीक है, ये हमें हमारा कोण मिल जाएगा दोनों रेखाओं के बीच का। सिंपल, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। 100% 5 नंबर में आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ये जो वक्र है इससे घिरे भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सो ध्यान से देखिएगा, ये वक्र कैसा वक्र है, ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। क्या है, दिया है, क्या दिया है, दीर्घ वृत्त का समीकरण। हालांकि बोला नहीं है लेकिन देखने से पता लग गया। x² 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, और y² 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग। यही तो है ना, यही हमें दे रखा है। ठीक, तो इसका अगर मैं चित्र बनाऊं, अंडे की तरह बनता है, अंडे की तरह बनता है। ठीक, इसको नाम देते हैं A B C D, और ये केंद्र हमारा हो गया। x के बट्टे में ज़्यादा है तो जो ये इसे लघु अक्ष कहते हैं, सॉरी इसे दीर्घ अक्ष कहते हैं, इसे लघु अक्ष कहते हैं। ये x डैश, ये हो गया y, नीचे हो गया y डैश। ए वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 5,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,3, ये होगा 0,-3, और ये वाला होगा -5,0। ये पूरे भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस पूरे भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अगर मैं इतना भाग निकाल लेता हूं, अगर मैं इतना भाग निकाल लेता हूं, और ऐसा कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, 4 से गुणा कर देता हूं तो टोटल का आ जाएगा, टोटल का आ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट का मतलब जो हमें निकालना है, अभिष्ट क्षेत्रफल। हमें कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, हमें निकालना है एरिया ABCD। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ABCD, इसके बराबर होगा 4 गुणा होगा एरिया OAB, OAB। ठीक है, अब हम लिमिट निकालेंगे। लिमिट देखो, केंद्र का मतलब 0,0, हम लिमिट कहाँ से ले रहे हैं, हम लिमिट ले रहे हैं x में। x यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा निर्धारित हो गई, और ये वक्र बता रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कितनी जगह घेर पा रहे हो। ठीक है, ये वक्र, तो लिमिट हम x में ले रहे हैं, लिमिट x में ले रहे हैं 0 से 5। अगर लिमिट आपने x में लिया तो फॉर्मूला क्या लगता है, y/dx। फॉर्मूला क्या लगता है, y/dx। तो आपको इस वक्र का, ये वक्र क्या है, ये वक्र यही है, इस वक्र का ही तो ये चित्र बनाया हमने। तो इस वक्र से आपको क्या निकालना है, y का मान निकालना है। इस वक्र से आपको y का मान निकालना है।
अगर मैं y का मान निकालूं यहाँ से, देखो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टे 3 का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखो वाई स्क्वायर ये बट्टे का 3 स्क्वायर इधर आके गुणे में आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में 5 स्क्वायर आ जाएगा। वर्गमूल निकालोगे ये आ जाएगा 3 बट्टे 5 अंडर रूट में 5 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आ गया वाई का मान। ये क्या आ गया, वाई का मान आ गया। इस वाई को मान को उठाओगे और यहाँ पर रख दोगे, क्या हो जाएगा वाई का मान रखने पर, 4 4। और फिर हमें क्या करना है, मान रखना, वाई का मान क्या है, 3 बट्टे 5, 3 बट्टे 5। लिमिट हमारी है 0 से 5 और वाई का मान है 5 का वर्ग माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। सूत्र के रूप में बन गया है। तो यहाँ तो है 4 तियाँ 12 बट्टे 5 और यह है 0 से 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ एक सूत्र बन रहा है, यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र बन रहा है, ये बन रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला। इसका सूत्र होता है एक्स बट्टे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 12 बट्टे 5, एक्स बट्टा 2, एक्स की जगह पे एक्स है, ए की जगह पे 5 है, एक्स बट्टा 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या है ए स्क्वायर बट्टे 2, यानी कि 5 का वर्ग करोगे 5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पे 5 है। लिमिट हमारी है 0 से 5। अब हमें मान रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके मान रखेंगे। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर 12 बट्टे 5 है, अपर लिमिट एक्स के जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ पर 5 रखोगे, तो ये आ गया 5 बट्टे 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस के 5 स्क्वायर। फिर यहाँ पर है 25 बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे 5 रख दिया। ये अपर लिमिट हमने रख दी। अब हमें क्या रखना है, 0 रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखो। 0 बट्टे 2 5 स्क्वायर माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 25 बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 बट्टे 5। ठीक है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे भैया 5 एकम 5, तो साइन इनवर्स 1 और ये 0, आपको पता होगा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन इनवर्स 1 है, किस एंगल पे 1 मिलता है, साइन में, π/2 पे। 0 किस पे मिलता है, 0 पे, ठीक है ना। तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 गुना कुछ भी हो, ये वाला पार्ट 0 हो रहा है। साइन इनवर्स 1 का मान, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये वाला पार्ट भी हो गया 0। 3 पार्ट आपके 0 हो गए, तो बचा क्या, सिर्फ 12 बट्टे 5, यहाँ से बचेगा 25 बट्टे में 2, और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 5 बचे 25, ठीक है ना, 5 बचे 25, 5 तियाँ 15 पाई, 15 पाई यहाँ लिख दोगे वर्ग मात्रक, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल। आंसर 15 वर्ग मात्रक, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सो गाइज अभी ये जो हेलो कर दूँ, अभी ये सिर्फ 6 महीने की है, और मेरे चाचा के लड़के का बेटी है, वो थोड़ा काम कर रहे हैं, तो मेरे पास दे के गए। मैंने कहा मैं खुद पढ़ा रहा हूँ यार, मेरे पास दे के जा रहे हो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज इसको साथ में लेके एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं अगला, कह रहे हैं एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह है और हमें ये दे रखा है कि ए डैश ए आई के बराबर है, तो हमें मानों को ज्ञात करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं ना, ए डैश ए आई के बराबर दे रखा है, तो हमें गुणा करनी है। ए डैश क्या हो जाएगा, यहाँ ए डैश लिखेंगे
और यहाँ पर हम a लिखेंगे और यहाँ पर हम i लिखेंगे। ठीक है जी, गुणा करना है, जगह कम पड़ रही है, क्या करें, इधर डायरेक्ट कर देते हैं। तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 0 2y और यहाँ पर z आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा x y, यहाँ पे माइनस का z आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा x, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा माइनस के y और यहाँ पे आ जाएगा z। 0 2yz x y माइनस का z और x माइनस वाई z। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 2yz x y माइनस का z, फिर आ जाएगा x माइनस के y z। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, अब हमें गुणा करना है। ठीक है, इधर क्या होता है 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ से हमें रो लेना है और इधर से हमें कॉलम लेना है। अब हमें अच्छे से गुणा करना है। ठीक, अगले स्टेप में गुणा करेंगे ध्यानपूर्वक, गुणा ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इस तरफ हमारा क्या है 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो गुणा करेंगे, देखो ध्यान से, जगह कम पड़ रही है ना। 0 गुणा 0, यहाँ लग जाएगा 0, x गुणा x, यहाँ लग जाएगा x स्क्वायर, फिर x गुणा x, यहाँ लग जाएगा x स्क्वायर। पहले रो हो गया, फिर आ जाओगे दूसरे पे 0 गुणा 2y, ये हो जाएगा 0, फिर x गुणा y, ये हो जाएगा प्लस का xy, और फिर देखो x गुणा माइनस y, ये हो जाएगा माइनस के xy। फिर आ जाओ 0 गुणा z, 0, x गुणा माइनस का z, तो ये हो जाएगा माइनस के xz, और फिर आ जाएगा x प्लस z, xz। ठीक हो गया, पहले रो का हो गया, दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पे देखो गुणा करना आता ही होगा ना, 2y गुणा 0 0। ठीक है, y गुणा x क्या हो जाएगा yx हो जाएगा, और माइनस y गुणा x माइनस के yx हो जाएगा। ठीक हो गया, फिर आ जाओ 2y गुणा 2y, 2 दूनी 4y स्क्वायर, फिर y गुणा y स्क्वायर, फिर माइनस y गुणा माइनस y प्लस के y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाओ 2yz, फिर y गुणा माइनस z माइनस के yz, और माइनस के y गुणा z माइनस के yz। ठीक हो गया, तीसरे पे आ जाओ, यहाँ से गुणा करेंगे, z गुणा 0 0, z गुणा x माइनस के zx। ठीक है, और z गुणा x प्लस के zx। ठीक हो गया, फिर आ जाओ z गुणा 2, तो ये हो जाएगा 2yz, एंड यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस z गुणा y माइनस के zy, है ना, और z गुणा माइनस y माइनस के zy। फिर आ जाओ z गुणा 2 और z गुणा z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर। ठीक है ना, और z गुणा z, ये हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। ठीक, तो छोटे बच्चे नहीं जाओ, नहीं जाओ, पढ़ो। सो देखिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है, और ये हो जाएगा 4 5 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 0, सारा कट जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और z स्क्वायर 3z स्क्वायर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया एकदम। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इधर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए तुलना कर देंगे संगत पदों की तुलना करने पर।
तुलना करने पर, तो यहाँ से 2x² बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x² बराबर आ जाएगा 1/2, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6y² बराबर 1, तो y² बराबर आ जाएगा 1/6, y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। फिर आ जाओ यहाँ से 3z² आ जाएगा 1 के बराबर, तो z बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये हमें हमारे x y z आराम से मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते कह रहे निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ध्यान रखिए। ठीक है, सो क्या दे रखा है हमें, प्रश्न में दिया है, देखो z दे रखा है, दिया है, क्या दिया है हमें, z क्या निकालना है, मिनिमम मान निकालना, z मिनिमम निकालना है। क्या है वो, x + 3y, x + 3y है। और उसके बाद क्या है, अवरोध दे रखे हैं। देखो ग्राफ के क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो ग्राफ पे ही प्रॉपर निकलता है, ग्राफ पे ही प्रॉपर निकलता है। ठीक है, ये ग्राफ और आपको एग्जाम में मिलेगा जरूर। जो दो अवरोध दे रखे हैं वो लिख लेते हैं हम। क्या दे रखा है, x + y 8 या 8 से छोटा है, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारे को दे रखा है 3x + 5y 15 दे रखा है। ठीक है, कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर अगर हमें ग्राफ ना मिले तो हमारा पॉइंट्स कैसे आएगा, अगर हमसे ग्राफ खराब हो जाए तो पॉइंट्स कैसे आ जाएगा। जैसे मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है इस प्रश्न में, तो देखो मैं इसका एग्जैक्टली पॉइंट निकाल सकता हूँ एकदम। ग्राफ में जो पॉइंट आएगा ना, मैं आपको वही पॉइंट यहाँ पे ला के दिखाऊंगा विदाउट ग्राफ, विदाउट ग्राफ एकदम डिक्टो पॉइंट आएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना, उसको भी हम करेंगे। सो देखो ये जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे हम लिख रहे हैं। अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, ये असमीका है तो हम क्या लिखेंगे, असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर, असमीका को समीकरण में बदलने पर बदल दो, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 8 पहला, और दूसरा क्या हो जाएगा 3x + 5y बराबर 15। हमें क्या निकालना है, ग्राफ खींचना है ना। ग्राफ खींचने के लिए हमें कम से कम हर एक समीकरण से दो दो बिंदु चाहिए होते हैं। तो यहाँ x बोल लो, ये y होता है, ये x और ये y। ठीक है, तो देखो x का मान 0 मानूंगा तो y का मान 8 आ जाएगा, y का मान 0 मानूंगा तो x का मान 8 आ जाएगा। फिर यहाँ x का मान 0 मानूंगा तो 5 × 15, और y का मान 0 मानूंगा तो 3 × 5 = 15। ये बिंदु आ गया, ये बिंदु P है, Q है, ये बिंदु R है, ये बिंदु S है। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ तो एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ग्राफ पेपर ऐसे बनेगा। जब ग्राफ पे बनाओगे ना तो जो कट पॉइंट आएगा वो तो आपको आंखों के सामने दिख जाएगा एकदम। ठीक है, एकदम आंखों के सामने दिख जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अधिकतम मान कितना है, x में ही है और y में भी 8 है भाई, क्या बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर y का मान नीचे माइनस में होता है, लिख देना। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट्स पे, दिखाना तो पड़ेगा ग्राफ पेपर में। हल क्षेत्र किधर आएगा वो भी देखना है हमें। पहला पॉइंट क्या, x पे 0 y पे 8, x पे 0 y पे 8, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P। अगला पॉइंट क्या, x पे 8 y पे 0, ये पॉइंट है हमारा Q। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। खींच दी हमने, और समीकरण कौन सा है, नाम लिख दो, x + y बराबर 8, वो भी लिख देना है। ठीक है,
अब इसका हल क्षेत्र किधर जाएगा, जहां से हम बिंदु ले गए जो बिंदु संतुष्ट करता है उस तरफ हल क्षेत्र जाता है। तो हल क्षेत्र के लिए क्या करें, यही कर देता हूँ, केंद्र पे चेक कर लो, केंद्र पर, ठीक है, यहाँ लिख देना हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए केंद्र पे चेक करें 0,0 पर, ठीक है। तो पहले असीमिका में रखो, पहला असीमिका क्या है, x प्लस वाई, 8 या 8 से छोटा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो 0 जो है वो 8 से छोटा है, ठीक है, संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा। ये जो चित्र बनाना है आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है, ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना हो, ग्राफ पेपर एक ही मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। एंड दूसरे वाले पॉइंट पे आ जाओ, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, x पे 0, y पे 3, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, r है। एंड अगला वाला पॉइंट क्या, 5,0, x पे 5, x पे 5 और y पे 0, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, रेखा खींच देंगे, खींच दी। अच्छा, इसमें तो जरूरत पड़ेगी नहीं कटान बिंदु की, हमारे लिए तो बड़ा आसान हो गया। और भी दूसरे वाला समीकरण में रख के देखो, 3x प्लस 5y, इसमें भाई कटान बिंदु, ये दोनों रेखा कभी कट ही नहीं रहे ना, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में कहाँ लेना है, हमें लेना है प्रथम चतुर्थांश में, इधर उधर थोड़ी ना लेना है। ये कटेंगी कहीं पे, कहाँ पे ना कहीं पे जाके तो कटेंगी, लेकिन प्रथम में तो नहीं कट रही है, ये मेन पॉइंट है। अब x के जगह पे 0 रखो, y के जगह पे 0 रखो, जो 0 होता है वो 15 से बड़ा होता है, सत्य है क्या, नहीं, असत्य है। तो केंद्र संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो दूसरे वाले का जो हल है वो केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। तो दो अवरोध है, जितने अवरोध होते हैं उनका उभयनिष्ठ भाग चाहिए होता है, अगर नहीं आ रहा तो कोई हल नहीं होता है, जानते हैं आप। तो दोनों अवरोधों का उभयनिष्ठ भाग क्या है प्रथम चतुर्थांश में, यह है, यह है, बना देता हूँ, ये इतना हिस्सा जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर क्या मिलेगा, दोनों का उभयनिष्ठ भाग मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है हमारे पास, बिंदु का नाम है आर पी क्यू, ये चारों बिंदु आ जा रहे हैं, बिंदु हमारे पास क्या है, वह हल क्षेत्र है, पी क्यू आर एस, इस चारों बिंदु पे हमें निकालना है, देखना है, ठीक है, निकाल लो, फिजिबल रीजन मिल गया। अब यहाँ लिखोगे कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे आ जाएगा z, z क्या था हमारे पास, z हमारे पास था 3x, सॉरी x प्लस 3y, x प्लस 3y, x प्लस 3y, हमारे पास कितने बिंदु है, 4 बिंदु हैं, एक तो बिंदु P Q R S, इन चारों पे हमें चेक करना है। P बिंदु क्या है, 0,8, 8,0, 0,8, 8,0, और अगला वाला बिंदु क्या था हमारे पास, 0,3, 0,3, 5,0, 5,0, ठीक है ना। मान रखते हैं x की जगह पे आ जाएगा 0, y की जगह पे 8, 8 या 24, x की जगह पे 8 रखोगे और y की जगह पे 0, 8, x की जगह पे 0 रखोगे, y की जगह पे 3, x की जगह पे 5 रखोगे, y की जगह पे 0, 5, तो सबसे मिनिमम मान निकालना था, तो ये आ गया हमारा मिनिमम मान, ठीक है। अतः z मिनिमम मान कितना है, 5 है, कहाँ पर, बिंदु 5,0 पर, ठीक है जी। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। प्रश्न ये बड़ा आसान था, ठीक, आसान इसलिए हो गया क्योंकि इसका कोई कटान पॉइंट आया ही नहीं, अगर कट जाता तो वो पॉइंट हम निकालते कैसे, सपोज करो ये रेखा और ये रेखा कट रही होती है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला समीकरण क्या था, 3x प्लस 5y बराबर 15, अगर ये और ये कटती ना तो इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते और जो x और y आता वो हमारा उनका पॉइंट होता,
सिंपल सी बात, एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार 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 आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कॉस वाई इसके बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि डी वाई बटा डी एक्स ये चीज होगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो दिया है हमें दे रखा है कॉस वाई बराबर क्या है एक्स कॉस ए प्लस वाई के, है ना। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। यहाँ वाई के पद ज़्यादा दिख रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ एक्स बराबर निकाल लेता हूँ। यहाँ पर है कॉस वाई, ये गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई, ये हमें एक्स मिल गया। हमें डी वाई बट्टे डी एक्स निकालना है। अगर मैं एक्स का वाई के सापेक्ष कर दूँ अवकलज और फिर बाद में पलट दूँ तो यही हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, वाई के सापेक्ष अवकलज कर दूंगा, वाई के सापेक्ष अवकलज करने पर ऊपर वाला क्या है अंश है, नीचे वाला क्या है हर है। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा डी एक्स बट्टे डी वाई क्या हो जाएगा, हर वैसे का वैसा अंश का अवकलज डी बट्टा डी वाई कॉस वाई माइनस अंश वैसे का वैसा हर का अवकलज बट्टा हर का स्क्वायर। ठीक है जी, मैंने क्या किया सूत्र में सारे मान उठाकर रख दिए। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर क्या है डी एक्स बट्टा डी वाई है, कॉस ए प्लस वाई ये तो वैसे का वैसा है। ठीक, और कॉस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, और सॉरी प्लस क्या होता है माइनस के साइन वाई। ठीक, फिर माइनस के कॉस वाई वैसे का वैसा, कॉस ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस साइन ए प्लस वाई, और इधर जब स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो आपको ऊपर एक सूत्र दिख रहा होगा, दिख रहा है कि भैया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन बी का सूत्र क्या होता है साइन ए माइनस बी होता है। देखो ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ए की जगह ए प्लस वाई है और बी की जगह पे वाई है, सूत्र में रख दो साइन ए और यह बी। ठीक है, इससे ये कटा, ऊपर क्या आ गया साइन है, नीचे हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, इधर है डी एक्स बट्टा डी वाई। अब हम क्या करेंगे पलट देंगे, पलटने पर तो ये मिल जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। यही हमको क्या करना था सिद्ध करना था आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो ये ए दे रखा है, हमें ये चीज़ सिद्ध करके जीरो ला रही है, फिर इसकी मदद से इसकी सहायता से हमें ए रिवर्स का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ क्या दिख रहा है ए स्क्वायर, ये पहले हम अलग से निकाल लेते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होता है ए गुणा ए, है ना, ए गुणा ए होता है, ए गुणा ए रखो। यहाँ पर है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, गुणा करने का नियम इधर से रो लेते हैं और इधर से लेते हैं कॉलम। करो गुणा 3 तिया 9, एक एक कम माइनस का 1, 3 एक कम 3,
एक दूनी 2, एक तिया -3, 2 एक कम 2, एक कम -1, 2 दूनी 4। तो जो हमें ए स्क्वायर मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, 8 5 -5 3, ये हमें ए स्क्वायर मिला। ये हमें क्या मिला, ए स्क्वायर मिला। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। बायां पक्ष लेके दायां पक्ष के बराबर लाना है। क्या है बायां पक्ष, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i, इसको हमें 0 के बराबर दिखाना है। मान रखो ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i, ठीक है, इसको हमें 0 के बराबर लाना है। रखो मान यहाँ पर, ए स्क्वायर कितना है 8 5 -5 3, ए हमको दे रखा है 3 1 -1 2, आई क्या होता है सेकेंड ऑर्डर का 1 0 0 1, ठीक है। अब हल कर लेते हैं। 8 5 -5 3, 5 से अंदर गुणा करो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 से अंदर गुणा करो, 7 एकम 7, 7 गुणा 0 0, 7 एकम 7, संगत पद जुड़ जाते हैं और घट जाते हैं। तो 8 में से यहाँ से घट जाएगा 15 और यहाँ से जुड़ जाएगा 7, -5 माइनस माइनस +5 और यहाँ से आ गया 0, इधर है 5 -5 प्लस का 0, 3 माइनस का 10 प्लस के 7, सारे क्या हो गए 0 0, सिद्ध हो गया। 0 ही तो लाना था, 0 मैट्रिक्स के बराबर लाना था, आ गया आंसर, ठीक है। 2 मिनट के अंदर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, इसकी मदद से, इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना है। चलिए, चूंकि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रश्न में ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स से गुणा किया जाता है। ए इनवर्स से गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा करना होता है। गुणा कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स 5 ए इनवर्स 7 आई है, आई गुणा ए इनवर्स 0 गुणा ए इनवर्स, तो यहाँ से एक घात कम हो जाएगा। एक ए गुणा ए इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर होता है, और किसी को भी आई से गुणा करोगे वही मैट्रिक्स रहता है। 7 ए इनवर्स 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। अब देखो ए इनवर्स को इधर रखना है, माइनस का 5 है इधर आके प्लस का 5 ही हो जाएगा, और प्लस का इधर आके माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, इतना पहले लिख लीजिए, आगे करते हैं उसके बाद। इतना हो गया होगा ना, इसके आगे देखिए क्या हो जाएगा, मान रखना और हल कर देना है। देखो इधर है 7 ए इनवर्स, फिर है 5 आई, आई का मान क्या है 1 0 0 1, फिर है ए, ए हमारे पास क्या है 3 1 -1 2, 5 से गुणा कर दोगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, फिर नेगेटिव 3 1 -1 2, संगत पद घटा दो, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1, 0 में से माइनस माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। 7 ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या हो जाएगा 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 -1 1 3, तो यहाँ से इनवर्स क्या हो जाएगा, हर एक पद को 7 से भाग देंगे, 2/7 -1/7 1/7 3/7,
ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि ये जो रेखा है और ये जो रेखा है लंबवत है, तो के का मान क्या होगा। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो लंबवत होने पे क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 होता है। और समांतर होने पे क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2 के। सिंपल। तो भैया ये एक्स वाई जेड के गुणज सही रूप में है, एक एक होना चाहिए। तो ये हमारा a1 है, ये b1 है, ये हमारा c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लंबवत के लिए, प्रश्न के अनुसार लंबवत के लिए। ठीक है, दिया है फिर ये तो आप खुद ही लिख लोगे। लंबवत की कंडीशन क्या होती है, ये होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। रखो यहाँ पर a1 हमारे पास है -3, a2 हमारे पास है 3 के, b1 हमारे पास है 2 के एंड b2 हमारे पास है 1, c1 हमारे पास 2, c2 हमारे पास -5 है। 3 3 9, ठीक है, नेगेटिव का है ना, 3 3 9 के माइनस के, और यहाँ से आ गया 2 के, 5 दूनी 10, माइनस के 7 के, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10। ठीक, ये 7 गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया, के का मान क्या होगा, -10/7। ऐसा तुच्छ मुच्छ क्वेश्चन भी बड़े बड़े नंबर में कभी कभी एग्जाम में आता है, कभी कभी क्या बार बार आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, ये क्वेश्चन भी पिछले साल एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है, कुछ नहीं है प्रश्न में, तो इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला होता है उसको लिया जाता है, छोटा वाला प्रूफ किया जाता है। इसको लेके ये प्रूफ करना चाहोगे, बड़ा हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। इसको लेके ये प्रूफ करोगे फट से हो जाएगा। तो मैं लूंगा कौन सा पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर। हमें बायां पक्ष प्रूफ करना है, दायां पक्ष लेने पर। ले लो दायां पक्ष। तो क्या है दायां पक्ष, साइन इनवर्स, यहाँ पर है 3x माइनस के 4x क्यूब। ठीक है, ये चीज है, हमें 3 साइन इनवर्स x प्रूफ करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं x बराबर क्या मान लो, x बराबर मान लो साइन थीटा, x बराबर थीटा बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, इसको प्रूफ करना है ना, इसी को मैंने मान लिया थीटा, तो इधर आ जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये मान रखो यहाँ पर, बहुत ही आसान प्रश्न है। x की जगह पे क्या रखना है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा। ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है साइन 3 थीटा का। साइन में साइन हट गया, यहाँ आ गया 3 थीटा, बस थीटा का मान उठाकर यहाँ रख दो, 3 साइन इनवर्स x। यही तो आपको सिद्ध करना था, इतना छोटू सा क्वेश्चन 5 नंबर में आ रखा है। ठीक, अगले वाले प्रश्न में आ जाओ, जो कि आपको हर साल देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, लगभग हर साल आता है 5-8 नंबर में। दो ऐसी धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनका वर्गों का योगफल न्यूनतम है। ठीक है, दो धन संख्या निकालनी है, माना संख्याएं क्या है, एक x है तथा दूसरी क्या है, y है। फिर आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रथम शर्तानुसार भी लिख सकते हो। क्या बोला, दोनों का जो योगफल है वो 15 है, x प्लस वाई कितना है, 15 है, तो y बराबर मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस के x। जहाँ जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाते हैं, चूंकि वर्गों का योगफल, ठीक है, वर्गों का योगफल को मैं s से दिखाता हूँ। इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, अगर दोनों को जोड़ देते हैं, इसके योगफल को हमें न्यूनतम दिखाना है। फिर मैं क्या करूँगा, y का मान रख दूंगा। y का मान क्या, 15 माइनस के x रख दिया। थोड़ा हल कर लेते हैं। a का वर्ग
प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab। ठीक है, तो एश हो जाएगा आपका 2x² माइनस का 30x प्लस 225। ये हमारे पास फलन आ गया, किसके रूप में, x के रूप में आए। तो अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज कर देना है। ठीक है, डी एच बट्टा डी एक्स, एक्स के रूप में आया ना, तो x के सापेक्ष अवकलज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 30 और 225 तो हो गया 0। लगे हाथ, दूसरा अवकलज भी कर दो फटाफट, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4x का 4, 30 का 0, तो ये क्या है, धनात्मक है। x वगैरह आया ही नहीं है, तो x का मान हम रखें डायरेक्ट पॉजिटिव दिख रहा है, तो यही से पता लग गया। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो फलन उच्चतम या फिर हम महत्तम बोलते हैं, वो होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d2 बट्टे dx² धनात्मक है, इसलिए यह फलन न्यूनतम, फलन मतलब योग न्यूनतम होगा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, उच्चतम तथा निम्नतम के लिए लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम उच्चतम व निम्नतम के लिए क्या किया जाता है, जो सिंगल डेरिवेटिव होता है उसको 0 मानते हैं। डी एच बट्टे डी एक्स को हम क्या मानते हैं, 0 मानो 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x माइनस 30 बराबर आ जाएगा 0। 4 से काटोगे, कटेगा क्या ना, तो 30 बट्टे 4 आ जाएगा, 2 दूनी, ठीक है, 2 एक कम, तो 2 10, x का मान आ जाएगा 7.5। ठीक है, x का मान 7.5, पहला धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा 7.5, इसलिए y क्या हो जाएगा, y है हमारा 15 माइनस के x, तो 15 में से 7.5 घटा देंगे तो जो दूसरी संख्या होगी वो भी होगी 7.5। ठीक है, तो दोनों संख्याएं समान होंगी, दोनों के दोनों आंसर 7.5 ही होंगे। कंजूसो, वीडियो पे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तुम्हारा क्या जा रहा है, फ्री है तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्या है कि जो रेखा है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा सदिश रूप में दे रखा है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। तो ये रेखा रेखा है जो हमें दे रखा है, आप जानते हैं चूंकि चूंकि रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, रेखा का सदिश समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर a प्लस लेमडा बी के रूप में होता है ना। ये पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, तो अगर यहाँ हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी A1 है और ये हमारी B1 है, ये हमारी A2 है और ये हमारी B2 है। ठीक है, तो दिया है करके लिख लेना हमारे।
माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, मतलब ये जो होता है ना माइक, उसका आवाज़ मतलब वायर ना हिल गया था तो आवाज़ का कट रहा था। तो आज समझ तो गई होगी कैसे क्या करना है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, न्यूनतम दूरी सारे मान उठाकर हम इस सूत्र में रख देंगे। तो ये मिला है हमें 10, और इसका परिमाण आया था √के 59। अंडर रूट नीचे कभी छोड़ते नहीं है, तो √59 से ऊपर नीचे आप क्या कर सकते हो, गुणा भाग कर सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 10 √59/59। ठीक है जी, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा।